नमस्कार, मैं फरदीन खान। स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। 16 जून को आई आंधी तूफान से शहर के अंदर जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली की खंभों और तारों को नुकसान हुआ है और कई जगहों पर तो बड़े हादसे होते होते टल गए हैं। तूफान की बर्बादी को हुए आज 3 दिन होने को है और अब तक कई जगहों पर होने वाले नुकसान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 16 जून को आए आंधी तूफान में एमपीबी की 11 कीवी लाइन जो अकबर कुरैशी जी के घर के पास से जा रही है, उस पर यूकेलिप्टस के पेड़ की डाली हाई टेंशन लाइन पर गिर गई और आधी डाली उनकी छत पर, जिससे आग के शोले उठे और उनके घर में करंट फैल गया, जिससे उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर नष्ट हो गए। इस घटना की सूचना उन्होंने नगरपालिका और एमपीबी को दी, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अकबर कुरैशी जी कहते हैं कि यूकेलिप्टस का पेड़ हाई टेंशन लाइन के करीब 10 फीट ऊंचा आज भी खड़ा हुआ है, जिसकी डाली जरा जरा सी हवा से टूटकर गिरती रहती है, जिससे मेरे परिवार को जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर 16 जून को आंधी के समय मैं और मेरा परिवार घर में नीचे नहीं होते तो निश्चित ही पूरा परिवार फैले हुए करंट की भेंट चढ़ जाता। अभी विगत दिनों एक आंधी तूफान से आपके यहाँ हादसा हुआ, बिजली का क्या हुआ, क्या मामला? ये क्या अभी जो 2-3 दिन पहले आंधी आई थी बहुत तेज, उससे ये जो यूकेलिप्टस का झाड़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसकी एक डाल टूट करके हाई टेंशन लाइन के वायर पे गिरी और उसका आधा हिस्सा लाइन पे और आधा मेरे छत के एंगलों पे गिरा, जिससे करंट फैला और आग लगी, जिससे मेरे घर के सारे पंखे वगैरह सब जल गए हैं और काफ़ी हादसा हुआ है। तो अच्छा हुआ कि उस दिन हम परिवार वाले नीचे आ गए थे, नहीं तो पूरा परिवार हमारा नष्ट हो जाता। इसकी सूचना हमने तत्काल एमपीबी को दी। एमपीबी वालों ने आकर के और वो डाल को हटाया, जब जाके घर का करंट बंद हुआ और वो आश्वासन दे गए थे कि साहब सुबह आकर के हम इसकी बची हुई डालें भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने परसों नगरपालिका अध्यक्ष से भी मिला था, उन्होंने उनके अधीनस्थ कर्मचारियों युवराज और शरीफ भाई को बहुत सख्त निर्देश दिए थे कि आप इसको तत्काल जा करके इस पेड़ को हटाएं, लेकिन उसके बाद भी वो युवराज सिंह, कल से मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, वो नाटक कर रहा है, नखरे बता रहा है, आने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि जरा सी हवा चलती है, इसकी डाल टूट करके और इस हाई टेंशन लाइन के वायर पे गिरती है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं और अब यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन को इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। तो हमने एक आवेदन भी आज दिया है बना करके, परंतु कोई सुनवाई होती नहीं है। तो मैंने ये तय किया है कि मैं कल सुबह 10 बजे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मेन रोड पे आमरण अनशन पर बैठूँगा। अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये पेड़ यहाँ से साफ नहीं होता तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों, इनको लेकर के और अपनी पत्नी के साथ आमरण अनशन पर बैठूँगा। बिजली का जो हादसा हुआ वकील साहब के यहाँ पे, आपके पास में मकान है, आपके यहाँ हादसा हुआ, क्या क्या नुकसान? वकील साहब के यहाँ भी सारे पंखे जल गए हैं और हमारे यहाँ भी एक पंखा जला है। इनके यहाँ पूरे मकान में करंट फैला हुआ था और ये इनका जो छोटा वाला बच्चा है, जिसे आंधी तूफान आया, सारे परिवार को लेके हमारे यहाँ आ गए। अगर हमारे यहाँ नहीं आते तो ये सारे मतलब उस दिन इनकी मृत्यु हो जाती। इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन हम वहाँ कंप्लेन करते रहते हैं, बिजली विभाग में भी कहते हैं, नगर पालिका में भी सूचना देते हैं, पर कोई यहाँ काम नहीं किया जा रहा है। और अगर ये तो हम जागे हुए थे तो हम सतर्कता से हो गए, अगर हम सोए हुए होते तो सारा सोए के सोए रह जाते। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि हमको मुआवजा दिया जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमको दिया जाए, और ये पेड़ है इसको सख्त जल्दी से जल्दी काटा जाए, और जो ये हाईलाइट जा रही है इसकी भी कुछ यहाँ कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम माधुरी सोलंकी। दोस्तों, हाल ही में मंदसौर जिले के पास रतलाम में झाड़ फूंक कर कोरोना वायरस का इलाज करने का एक मामला सामने आया था, जिससे कोरोना का संक्रमण भी फैल गया था। इस तरह की स्थिति मंदसौर जिले में उत्पन्न न हो, इसलिए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने झाड़ फूंक से
कोरोना वायरस के इलाज करने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। अंधविश्वास को लेकर कई हादसे होते हैं, जनता भ्रांतियों के पिंजरे में फंस जाती है। यह समय सूझबूझ से काम लेने का है। झाड़ फूक से अगर बीमारियां सही हो जाती तो आज कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया में ना फैलता। इसलिए लोगों को टोटके झाड़ फूक से दूर रहकर डॉक्टर को बताना चाहिए और गाइडलाइंस का पालन कर अपने और अपने परिवार वालों की स्वयं रक्षा करना चाहिए। हाँ, ये अभी तो हम कहना सही नहीं होगा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना बड़े पैमाने पर चला गया है। अभी जैसा हमने आपको बताया कि चार हमारे एक्टिव केस हैं और जो ग्रामीण इलाकों में सामगढ़ या सुवासरा में भी जो लोग आए हैं वो उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है। दोनों केसेज जो हैं वो दिल्ली से आए थे, सुवासरा वाले भी और सामगढ़ वाले भी। तो हम लोग हमारी पूरी स्थिति पर नज़र है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई ऐसा संक्रमण नहीं फैला है, लेकिन आपका कहना सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेडिशनल जो इलाज की पद्धति है उसके कारण कई बार इसकी संभावना बढ़ती है कि लोग मेडिकल स्टोर के माध्यम से या जो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं उनके अलावा और जो हमारे पीएचसी हैं उनके अलावा झाड़ फूंक या मंदिर मस्जिद इस तरह के जगह पर भी जाते हैं और वहाँ से इसके फैलने की संभावना बन जाती है। हम लोगों ने अन्य ज़िलों के एक्सपीरियंस के आधार पर ये व्यवस्था की है कि हम जितने भी फीवर क्लिनिक बने हैं उसके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें इन सभी लोगों को शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा थाने से और तहसीलदार के माध्यम से हम ज़िले में ऐसे जितने भी ट्रेडिशनल जगह हैं, झाड़ फूक वाले बाबा हैं या ओझा हैं और ऐसे स्थान हैं पीर के और भगवान के जहाँ पर कि लोग जाते हैं बीमार होने पर, उन सबों की जानकारी संकलित करा रहे हैं और वहाँ पर हम रेवेन्यू के, पुलिस के और हेल्थ के और एजुकेशन के अमले से हम लगातार उसका स्थल निरीक्षण कराएंगे। और अगर इस तरह की एक्टिविटी में कोई शामिल हो गया तो हमने चूँकि 144 के अंतर्गत आदेश भी कर रखा है तो हम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करेंगे। पाताल लोक आपसे अपील करता है कि बचाव के तरीके अपनाएं, अंधविश्वास को ना माने और ना फैलने दें, अपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। शब ब खैर।